दोस्तों, आज की कहानी भारत की सीमाओं से शुरू नहीं होती। आज की कहानी शुरू होती है अबू धाबी की उस तपती हुई धरती से, जहां भारत ने चुपचाप वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी को नहीं थी। वहां तेल मिला है, जी हां, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तेल मिला या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला मुल्क रह गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से आपकी बाइक स्टार्ट होती है, जिस ईंधन से भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन चलती है, वो असल में किस महाशक्ति के हाथ की कठपुतली है? आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत तेल के मामले में दुनिया को जवाब देने की ताकत जुटा रहा है। यह कहानी सिर्फ जानकारी की नहीं है, यह कहानी है भारत की मजबूरी, भारत की लड़ाई और उस मास्टर स्ट्रोक की, जो अगर कामयाब हुआ तो आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम चूके तो यही तेल आम आदमी की जेब का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। दोस्तों, तेल का खेल समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1859, अमेरिका का पेंसिल्वेनिया। यहीं एक शख्स, एडविन ड्रेक, पहली बार जमीन का सीना चीरकर तेल निकालने में कामयाब हुआ। उससे पहले तेल सिर्फ सतह पर तैरता हुआ मिलता था, जिसे लोग कपड़ों से सोख लिया करते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि पैरों के नीचे ऊर्जा का एक पूरा समंदर दबा है। ड्रेक की इस खोज ने मशीनों को रफ्तार दी और तभी जन्म हुआ ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना। एक ऐसा सच सामने आया जिसने दुनिया के नक्शे बदले, युद्ध कराए, सरकारें गिराई और कई देशों को रातों रात सुपर पावर बना दिया। दोस्तों, आप नजर डालते हैं भारत पर। साल था 1889, जगह असम का डिगबोय। यहीं पहली बार भारत की धरती ने कच्चा तेल उगला था। 1901 में यहां रिफाइनरी बनी और ताज्जुब की बात देखिए, एशिया की यह सबसे पुरानी रिफाइनरी आज भी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी, हमारी भूख बढ़ती गई और हमारा उत्पादन पीछे छूट गया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि हमें अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इराक, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका, ये वो देश हैं जो हमारी गाड़ियों को रफ्तार देते हैं। सोचिए, अगर कल को सप्लाई चेन टूट जाए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। यही वो डर है जो दशकों से भारत की तरक्की को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने तय कर लिया है कि अब हम सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। भारत ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, घरेलू और वैश्विक तेल खोज अभियान। इसी मिशन के तहत मुंबई हाई से बड़ी खबरें आ रही हैं। ओएनजीसी ने समुद्र के भीतर ऐसे कुएं खोजे हैं जिन्होंने एनर्जी सेक्टर में हलचल मचा दी है। इन्हें नाम दिया गया है सूर्यमणि और वज्रमणि। यहां से तेल और गैस दोनों के पुख्ता संकेत मिले हैं। आंकड़े शायद आपको छोटे लगे, लेकिन ऊर्जा की दुनिया में ये गेम चेंजर साबित होते हैं। हर एक बैरल जो हम अपनी धरती से निकालते हैं, वो विदेशी मुद्रा की बचत है और हमारी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको चौंका देगा। उत्तर प्रदेश, वो राज्य जिसे कभी किसी ने तेल के नक्शे पर नहीं देखा था, लेकिन अब बलिया, गाजीपुर, मऊ, कन्नौज और फर्रुखाबाद के इलाकों से ऐसे संकेत मिले हैं जो विशेषज्ञों के होश उड़ा रहे हैं। लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में तेल और गैस की संभावना जताई गई है। कल्पना कीजिए, अगर यह क्षेत्र पूरी तरह साबित हो गया तो उत्तर भारत का अपना एक एनर्जी कॉरिडोर होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसने ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। भारत अब सिर्फ अपनी जमीन पर तेल नहीं ढूंढ रहा, बल्कि हम सप्लायर के घर में जाकर खुद का तेल निकाल रहे हैं। अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में भारत की कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के जॉइंट वेंचर ऊर्जा भारत पीटी लिमिटेड ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वांदोर्स्की हल्का कच्चा तेल मिला है। अब आप पूछेंगे कि यह हल्का कच्चा तेल क्या होता है? दरअसल भारी तेल को रिफाइन करना महंगा और मुश्किल होता है, लेकिन लाइट क्रूड जल्दी रिफाइन होता है, लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। यह खोज साबित करती है कि भारतीय इंजीनियर और भारतीय तकनीक अब दुनिया के किसी भी कोने में झंडा गाड़ सकते हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर भारतीय के मन में है। साहब, अगर तेल मिल रहा है तो पेट्रोल 60 रुपए लीटर क्यों नहीं हो जाता? दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। पेट्रोल की कीमत सिर्फ तेल की खोज से तय नहीं होती। इसका सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स है, केंद्र का एक्साइज और राज्यों का वैट।
कई बार आप जो कीमत चुकाते हैं उसका 50% से ज्यादा हिस्सा सरकार के खजाने में जाता है। अगर आज टैक्स हट जाए तो पेट्रोल 60-70 रुपए में मिल सकता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि सड़कें, मुफ्त राशन, सब्सिडी और विकास की योजनाएं इसी पैसे से चलती हैं। यानी तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं, भारत की राजनीति और अर्थशास्त्र की धुरी है। आपने गौर किया होगा, चुनाव से ठीक पहले कीमतें थम जाती हैं या कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार है। लेकिन जब भारत अपनी खुद की खोजों से तेल निकालने लगेगा तो सरकार के पास बफर होगा, तब अंतरराष्ट्रीय झटकों का असर कम होगा और शायद तब सरकारों को चुनावी खेल खेलने के बजाय स्थायी तौर पर कीमतें घटाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी का सार क्या है? भारत आज पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, यह सच है, लेकिन भारत अब मजबूर भी नहीं है, और यही वो फर्क है जो इतिहास बदल देता है। तेल की ये खोजें रातों रात पेट्रोल की कीमत तो नहीं घटाएंगी, लेकिन ये भारत के एनर्जी कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएंगी। हम एक मजबूर ग्राहक से मजबूत साझीदार बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत जब तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा तो उसका फायदा वाकई आम आदमी तक पहुंचेगा, या फिर यह मुनाफा सिर्फ बड़ी कंपनियों और सरकारी तिजोरियों तक सिमट कर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।